हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मिस्टीरियस सोसाइटी है जिसे लोग इल्यूमिनाटी कहते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये लोग पूरी दुनिया पर राज करते हैं, बड़े बड़े फैसले इन्हीं के इशारों पर होते हैं। बट इज दिस ट्रू? इज देयर रियली ए सीक्रेट ग्रुप कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स टू सेलिब्रिटीज? आज हम जानेंगे इल्यूमिनाटी के बारे में हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब देगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस। सबसे पहले जानते हैं कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत कब और कैसे हुई। इल्यूमिनाटी की शुरुआत होती है 1 मई 1776 में, जब एडम नाम के एक प्रोफेसर ने जर्मनी के बावारिया में इसे स्थापित किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी और इसका मतलब था द एनलाइटेंड वंस, यानी वो लोग जो बहुत सारे नॉलेज और मिस्टीरियस सीक्रेट्स अपने पास छिपाए रखते हैं। एडम का उद्देश्य था सोसाइटी को उस वक्त के रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्रोल से आजाद करना। वो चाहते थे कि लोग रिलीजन और ब्लाइंड फेथ की जगह साइंस, रीजन और लॉजिक को समझे। दिस साउंड क्वाइट पॉजिटिव, राइट? पर जल्द ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने सीक्रेसी की तरफ रुख कर लिया और अपने मेंबर्स को एकदम गुप्त तरीके से रिक्रूट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये ग्रुप इंटेलेक्चुअल्स, साइंटिस्ट्स, राइटर्स और फिलोसोफर्स को जोड़ने लगा और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही बावारियन सरकार को इनके बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत ही इस सोसाइटी को बैन कर दिया और 1875 में इसे इलीगल घोषित कर दिया गया। That's when it seemed like Illuminati had vanished। पर क्या इल्यूमिनाटी यही खत्म हो गया था? कई लोग मानते हैं कि नहीं। दे बिलीव कि इल्यूमिनाटी अंडरग्राउंड चला गया और अपने मिशन को सीक्रेटली आगे बढ़ाने लगा। इसी वक्त से ही इल्यूमिनाटी के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इल्यूमिनाटी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहती है, जहां एक ग्लोबल गवर्नमेंट होगी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। दिस थ्योरी क्लेम्स कि दुनिया के सारे बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे। अब आप सोचेंगे इसके प्रूफ्स क्या है? सबसे बड़ा प्रूफ है उनका सिंबल, जो है ऑल सीइंग आई, एक आंख जो हर चीज पर नजर रखती है। ये सिंबल्स आपको कई जगहों पर दिखाई देगा, जैसे यूएस के डॉलर नोट पर, कुछ फेमस बिल्डिंग्स पर और यहाँ तक कि कई मूवीज और म्यूजिक वीडियोस में भी। लोग कहते हैं कि ये प्रूफ है कि इल्यूमिनाटी हमारे चारों ओर हैं और हमें कंट्रोल भी कर रहे हैं। अनदर पॉपुलर थ्योरी है कि कई बड़े इवेंट्स इल्यूमिनाटी के कंट्रोल में हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग कहते हैं कि JFK की असैसिनेशन, 9/11 अटैक्स और यहाँ तक कि मून लैंडिंग भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा थे। इज देयर एनी प्रूफ ऑफ दिस? नॉट रियली, बट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिलीव करते हैं कि इल्यूमिनाटी इतनी पावरफुल है कि सब कुछ छुपा लेती है। अब बात करते हैं इल्यूमिनाटी के सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट की, सेलिब्रिटीज का इल्यूमिनाटी से कनेक्शन। यू हैव प्रोबेबली हर्ड कि कई सिंगर्स, एक्टर्स और इवन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, जैसे कि जेजी, बीयॉन्स, कैनी वेस्ट, लेडी गागा और रिहाना। इनके ऊपर तो इल्यूमिनाटी का टैग हमेशा से लगा है। लोग कहते हैं कि ये सेलिब्रिटीज अपने शोज में और म्यूजिक वीडियोस में इल्यूमिनाटी के सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे जेजी का ट्रायंगल हैंड साइन, बीयॉन्स का वन आई कवर और लेडी गागा के वेड कॉस्ट्यूम्स को लोग इल्यूमिनाटी के सिंबल्स के तौर पर देखते हैं। बट डज दैट मीन दे रियली पार्ट ऑफ दिस सीक्रेट सोसाइटी? रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ दिस आर्टिस्ट यूज दिस सिंबल जस्ट टू क्रिएट हाइप, और शायद वो खुद भी इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फ्यूल करते हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ सके। बट क्योंकि लोग ऑलरेडी बिलीव करते हैं कि इल्यूमिनाटी एक रियलिटी है, इसलिए कोई भी सिंबलिज्म देखते ही वो उसे इल्यूमिनाटी से कनेक्ट कर लेते हैं। अनदर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसे इल्यूमिनाटी का लिंक बताया जाता है वो है फ्रीमेसन्स। फ्रीमेसन्स भी एक एंशिएंट सीक्रेट सोसाइटी है जिसका अस्तित्व इल्यूमिनाटी से भी पहले का है। बहुत लोग मानते हैं कि फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनफैक्ट कई फ्रीमेसन सिंबल्स जैसे कि स्क्वायर और कंपास भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए प्रूफ हैं कि दोनों सोसाइटीज कनेक्टेड हैं। लेकिन फ्रीमेसन्स हमेशा से इस बात से इनकार करता आया है कि दे से कि उनका इल्यूमिनाटी से कोई कनेक्शन नहीं है और वो बस एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है।
लेकिन अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको कई थ्योरीज और स्टोरीज मिलेंगे जो इस बात पर जोर देती हैं कि फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी एक ही सीक्रेट एजेंडा के लिए काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ इल्यूमिनाटी ही एकमात्र सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। देयर आर मेनी अदर सीक्रेट सोसाइटीज जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जिनका रियल वर्ल्ड में काफ़ी इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जाम्पल स्कल एंड बोन सोसाइटी, ये एक इलाइट सोसाइटी है जो येल यूनिवर्सिटी यूएसए में है। कहा जाता है कि इस सोसाइटी के कई मेंबर्स बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट और टॉप ऑफिशियल्स बन चुके हैं। सिमिलरली बोहेमिया क्लब, ये एक और सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल लोग शामिल होते हैं। दे मीट एवरी ईयर इन कैलिफोर्निया के एक फॉरेस्ट में और वहाँ रिचुअल्स करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग भी इल्यूमिनाटीज के लिए काम करते हैं। ये सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसीलिए लोग मानते हैं कि ये सोसाइटीज ही असली इल्यूमिनाटी है। अब सवाल ये है, इज इल्यूमिनाटी रियल और जस्ट ए मिथ? अगर हिस्टोरिकल एविडेंस देखें तो इल्यूमिनाटी का अस्तित्व सिर्फ 10 साल तक ही रहा था, लेकिन लोगों की इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी ने इसे एक और अहम कहानी बना दिया। मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव कि इल्यूमिनाटी के बारे में ज़्यादातर बातें सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में हैं, जिनमें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी कोई मिस्टीरियस इवेंट होता है, लोग उसे इल्यूमिनाटी से जोड़ देते हैं। दिस इज बिकॉज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारे दिमाग को सिंपल आंसर्स देती हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए। सो फ्रेंड्स, क्या इल्यूमिनाटी सच में एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक अर्बन लीजेंड है? क्या दुनिया पर सच में एक सीक्रेट सोसाइटी का कंट्रोल है या ये सब हमारी कल्पना का हिस्सा है? दीज आर क्वेश्चन दैट शायद कभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, इल्यूमिनाटी की कहानी हमेशा लोगों के लिए एक फैसिनेट करती टॉपिक है। आप क्या मानते हैं? डू यू बिलीव इन इल्यूमिनाटी और डू यू थिंक इट्स जस्ट ए स्टोरी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगली बार फिर मिलेंगे और एक मिस्टीरियस कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।